जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल अपना वर्ल्ड फैक्ट में स्वागत है। चलिए हम खान सर के ज्योग्राफी नोट्स को रिवीजन करते हैं। इससे पहले हमारा 3 वीडियो हो चुका था। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं। उपग्रह सैटेलाइट, इसके पास भी ऊष्मा और प्रकाश दोनों नहीं होते हैं। ये अपने निकटतम तारे से ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, किंतु ये परिक्रमा अपने निकटतम ग्रह की करते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक उपग्रह, चंद्रमा, फोबोस, डिबोस, टाइटन आदि प्राकृतिक उपग्रह हैं। दूसरा कृत्रिम उपग्रह, ये मानव निर्मित होते हैं। संचार तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। उदाहरण कार्टोसैट, एडुसैट, आर्यभट्ट। सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के हैं तथा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह, पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह, पृथ्वी से दूरी के अनुसार ग्रह, पहला शुक्र, दूसरा मंगल, तीसरा बुध, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि, छठा अरुण, सातवां वरुण। आकार के अनुसार ग्रह, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा बृहस्पति, छठा शुक्र, सातवां मंगल, आठवां बुध। नंगी आंखों से हम 5 ग्रहों को देख सकते हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा मंगल, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनि। अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है। पहला शुक्र, दूसरा अरुण। बुध मरकरी, इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। यह पृथ्वी के आकार से 18 गुना छोटा है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल न होने के कारण ये ऊष्मा को रोक नहीं पाता है, जिस कारण दिन में इसका तापमान 420 डिग्री सेल्सियस तथा रात में 180 डिग्री तापमान हो जाता है। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः यहाँ जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यहाँ हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल न होने के कारण इस ग्रह पर सर्वाधिक उल्कापात की घटना होती है, जिस कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े गड्ढे क्रेटर बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा क्रेटर कोरोलिस बेलिन है। बुध शुक्र की परिक्रमा 88 दिन में पूरा कर लेता है। यह सबसे तीव्रतम गति करने वाला ग्रह है। बुध जो शुक्र का परिक्रमा 88 दिनों में पूरा कर लेता है, यह सबसे तीव्र गति से परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल 58.6 दिन होता है। शुक्र वेनस, इस ग्रह पर सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली सभी ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और उसे जाने नहीं देता है, जिस कारण यह सबसे गर्म तथा चमकीला ग्रह है। इसे सौरमंडल की परी कहते हैं। नोट,
सूर्य ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। इस पर प्रेशर कुकर के समान स्थिति पाई जाती है, जिस कारण इसे वेलिड प्लेनेट दम घोटने वाली भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को दम घोटने वाली ग्रह भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है, जो आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है। अतः इसे पृथ्वी का सहोदर भगनी अथवा जुड़वा बहन कहते हैं। हम शुक्र ग्रह को पृथ्वी का सहोदर भगनी अथवा जुड़वा बहन कहते हैं। यह अपने अक्ष पर उल्टा अर्थात पूरब से पश्चिम दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, जिस कारण यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह अपने अक्ष पर 243 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि सूर्य का परिक्रमण 225 दिन में पूरा करता है। अतः इस ग्रह का घूर्णन और परिक्रमण काल समान है। इस ग्रह पर एक दिन एक वर्ष के बराबर होता है, अर्थात इस ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होता है। शुक्र ग्रह पर सबसे लंबा दिन और रात होता है। बुध तथा शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। शुक्र के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैगेलन अंतरिक्षयान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। भोर तथा सांझ का तारा भोर तथा सांझ के समय प्रकाश कम रहता है। इसी कारण सूर्य से जब प्रकाश आता है तो बुध तथा शुक्र से प्रकाश टकराकर परिवर्तित होता है। इस परिवर्तित प्रकाश के कारण बुध तथा शुक्र चमकीले दिखते हैं, जिससे सूर्य निकट होने के कारण अधिक चमकीला दिखता है। बुध एवं शुक्र दोनों को भोर तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज इतना तक, इसके बाद हम फिर कल आगे बढ़ते हैं। जय हिंद।